हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण परमार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य यानी एम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हरियाणा पुलिस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का पेपर है वो अगस्त में है और जो एसआई का पेपर है वो सितंबर में है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट रीशफल। रीशफल का मतलब होता है फेरबदल, कि कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल में क्या क्या बदलाव हुए हैं या मंत्रिमंडल विस्तार। 2019 में बीजेपी सरकार आई यानी कि सेकंड टर्म दूसरी बार चुनकर आई, तो उसके बाद से पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। देखिए आज है, अगर आप 5th से लेकर 12th तक क्लास में भी पढ़ते हैं तो नॉलेज के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार कब हुआ। ये हुआ 7 जुलाई 2021 को। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा में डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कितने मंत्रियों ने शपथ ली, तो 43 राष्ट्रपति भवन में ली थी और किसके सामने ली थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनको शपथ दिलवाई थी। तो उसमें से क्या है, 15 मंत्री थे वे कैबिनेट के थे और 28 MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री थे। अब देखिए इनमें से भी क्या है, 36 नए मंत्री थे और 7 का प्रमोशन हुआ था, यानी कि पहले कोई मंत्री के रूप में काम करता था, अब उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है, 77। अगर पीएम को भी इसमें शामिल कर दे, प्रधानमंत्री जी को, तो 78 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहले संख्या थी मंत्रियों की संख्या 2019 में, जब ये पहली बार सरकार आई तो इनकी संख्या 57 के लगभग थी। अब देखिए जो मिनिस्टर होते हैं वो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमारे पास जो है मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, और तीसरा होता है स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, ये अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए जो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और ये इनकी सहायता के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या है वो 30 है, अगर प्रधानमंत्री को ऐड कर दे तो 31 हो जाएगी। वैसे MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्रियों की संख्या कितनी है, 45 है, और इंडिपेंडेंट चार्ज इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ये इस ऐसे मिनिस्टर होते हैं ये अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट। अब देखिए हमारे पास कितनी है, 543 सीट्स हैं लोकसभा में, और 2 उनमें क्या है, एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब कितनी सीट हो गई, 545 545 सीट। अगर इसका हम 15% निकालें तो हमारे पास आएगा 81.75, यानी कि जो मिनिस्टर की संख्या है वो 81 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कितनी है, 78, जो लगभग पूरी हो चुकी है। वैसे 3 मिनिस्टर को और हम मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। अगला है, देखिए जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है 11। SC शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, इनकी संख्या है 12। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या है 8। यूथ की संख्या है 14 यानी कि जिनकी एज लेस देन 50 हो, 50 वर्ष की आयु से कम हो, उनको यंग में रखा गया है। ठीक है, माइनॉरिटीज की संख्या कितनी है, 5। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी संख्या कितनी है, 27। अब देखिए जो नया मंत्रिमंडल बना है उसकी औसत आयु यानी एवरेज एज कितनी हो गई है, 58 इयर्स। यह है पहले YRS यानी कि ईयर्स, जो इनकी पहले एज थी वो 61 थी, अब घटकर कितनी हो गई है, 58 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इनके देखो किसको क्या क्या डिपार्टमेंट मिला है उसको एक बार 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनके पास है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग।
देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ नोट कर सकते हैं आप। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। ऑल इंपोर्टेंट पॉलिसी इशू, जितने भी पॉलिसी इशू होते हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस यानी कि सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग भी इनके पास है। ऑल अदर्स अनएलोकेटेड पोर्टफोलियोज यानी कि वे डिपार्टमेंट जो किसी भी मंत्री को लोकेट नहीं किए गए, नहीं दिए गए हैं, वे सारे प्रधानमंत्री जी के पास होंगे। देखिए पहला अमित शाह जी के पास दो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय भी नया बना है, ठीक है। इससे पहले जब 2019 में बीजेपी सरकार आई थी तो एक मंत्रालय और बनाया गया था जो जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय, और उनके जो इनके जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले भी इनका मंत्रालय यही था, अभी यही है, इनका चेंज नहीं हुआ मंत्रालय। फिर है निर्मला सीतारमण, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं ये। पीयूष गोयल, इनके पास पहले रेलवे मंत्रालय था, अब इनके पास है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, तीन डिपार्टमेंट है इनके पास। कॉमर्स यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्रालय। टेक्सटाइल्स पहले स्मृति ईरानी जी के पास था। फिर है स्मृति जुबिनी ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय, इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण विभाग इनके पास है, पहले भी इनके पास था। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास है। और मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास है माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय। अर्जुन मुंडा, ट्राइबल यानी कि आदिवासी मामलों के मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन इंपोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। फिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। गिरिराज सिंह, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, दोनों ही इनके पास हैं, ठीक है। मनसुख मंडाविया, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक और रसायन मंत्रालय इनके पास है। पुरुषोत्तम रूपाला, फिशर्स मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पोत परिवहन एंड जलमार्ग मंत्रालय। आयुष विभाग भी इनके पास है। फिर है किरण रिजिजू, लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्री। फिर है रामचंद्र प्रसाद सिंह, स्टील मंत्री। फिर है हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। फिर है प्रहलाद जोशी है पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय मामले, कोयला माइंस के, ये है तीन के पास। वीरेंद्र कुमार के पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर है अश्वनी वैष्णव, इंपोर्टेंट है, इनके पास है पहला रेलवे। फिर है कम्युनिकेशन संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर है अनुराग ठाकुर, इनके पास है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिर है स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, खेल और युवा विकास मंत्रालय। फिर है नारायण तातू राणे, इनके पास है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग के मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य विभाग इनके पास, उद्योग सॉरी। राजकुमार सिंह, इनके पास है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नई और नवीकरणीय ऊर्जा का विभाग। फिर है जी कृष्णा रेड्डी, इनके पास है कल्चर यानी कि संस्कृति, टूरिज्म, पर्यटन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी भारत का विकास का मंत्रालय इन्हीं के पास है। फिर है
भूपेंद्र यादव इनके पास है पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये थे हमारे 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार। ये दो ही मंत्री हैं। पहला है राव इंद्रजीत सिंह जो कि हरियाणा के गुड़गांव से सांसद हैं। इनके पास है स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन मंत्रालय। प्लानिंग, कॉर्पोरेट अफेयर का इनके पास मंत्रालय है। दूसरे हैं जितेंद्र सिंह, इनके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है अर्थ साइंस, पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, पब्लिक ग्रीवेंस यानी कि सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग इनके पास है। ये थे हमारे 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।